9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण 15वां अध्याय राजसूय यज्ञ। जब युधिष्ठिर का शासन और पांडवों का राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर जा पहुंचा और पांचों भाइयों ने अपने बाहुबल से सारे राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया, तो चारों दिशाओं में पांडवों की तूती बोलने लगी। कोई भी उनकी बराबरी का दावा नहीं कर सका। उनका राजकोष धन संपदा से परिपूर्ण हो गया। सेना की भी यही दशा थी कि देश के सूरवीर सब आकर इनकी सेना में भर्ती हो गए। इनकी राजसभा और राजप्रसाद ऐसे थे जैसे अन्यत्र कहीं नहीं थे। ऐसी दशा में युधिष्ठिर और उसके भाइयों की यह इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की जाए। जब महाराज ने यह इच्छा प्रकट की तो सारे धनिक वर्ग, मंत्री परिषद, पंडितों एवं विद्वानों ने इसका अनुमोदन किया और कहा कि आप प्रत्येक प्रकार से इस यज्ञ के करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर फिर भी युधिष्ठिर को संतोष नहीं हुआ और उसने इसका अंतिम निर्णय कृष्ण की सम्मति पर रखा तथा कृष्ण को बुलाने के लिए दूत भेजा। जब वे आए तो युधिष्ठिर उनकी ओर देखकर कहने लगा, हे कृष्ण, मेरे चित्त में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, पर मेरी इच्छा मात्र से तो यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि यह यज्ञ कैसे किया जाता है। केवल वही पुरुष इसे कर सकता है जिसकी शक्ति और बल असीम हो, जिसका राज्य सारी पृथ्वी पर हो और जो समस्त राजाओं का राजा हो। मुझे सब लोग इस यज्ञ के करने की सम्मति तो देते हैं, पर मैंने सारी बातों का निर्णय आप पर रखा है। कोई तो केवल संकोच से मुझे इस बात की सम्मति देते हैं और उसकी कठिनाइयों का विचार नहीं करते। कोई अपने लाभ के विचार से ऐसी सम्मति देते हैं और कोई अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए कहते हैं। पर आप इन बातों से ऊपर हैं। आपने काम और क्रोध को जीत लिया है, अतः आपकी राय ही सर्वोपरि होगी। अब आप मुझे ऐसी सम्मति दें जिससे संसार का और मेरा भला हो। श्री कृष्ण ने इस पर उत्तर में कहा, हे राजन, आप सब कुछ जानते हैं और प्रत्येक प्रकार से इस यज्ञ के करने में योग्य हैं, परंतु तो भी जो कुछ मेरी समझ में आता है वह निवेदन करता हूँ। इसके पश्चात अपने समय के क्षत्रियों की दुर्गति का वर्णन करते हुए कहा कि क्षत्रिय में राजसूय यज्ञ करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आई है। केवल वही पुरुष राजसूय यज्ञ कर सकता है जो सारे राजाओं का महाराजा हो और चक्रवर्ती राज्य का स्वामी हो। मगध देश का राजा जरासंध स्वेच्छाचारी और स्वतंत्र है। अनेक राजा महाराजा उसके अधीन हैं तथा उसके कारागार में बंद पड़े हैं। जब तक जरासंध का विनाश नहीं हो जाता तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। जरासंध ऐसा प्रबल और प्रतापी है कि सभी देशों के राजा उसके सामने सिर झुकाते हैं। यहाँ तक कि हमें भी उसी के भय से अपना देश त्यागना पड़ा। सारे देशों के वीर योद्धा उसकी सेना में एकत्र हैं। फिर यह कैसे संभव है कि उसके जीते जी आप इस यज्ञ को कर सकें? यह किसी प्रकार भी संभव नहीं कि वह अपने होते हुए आपको राजसूय यज्ञ करने दे। अतएव यदि आपकी इच्छा यज्ञ करने की ही है तो पहले उसको पराजित कर उन राजाओं को छुटकारा दिलाइए जो उसके बंदी गृह में हैं। इससे आपको कई पुण्य होंगे। प्रथम तो उस पापी का विनाश कर अनेक असहाय बंदियों को जीवन दान देने का पुण्य होगा। दूसरे, आपको महान यश प्राप्त होगा और आप निर्भय होकर यज्ञ कर सकेंगे। इस कथन को सुनते ही युधिष्ठिर की सारी इच्छाओं पर पानी पड़ गया। वे फिर कहने लगा, हे कृष्ण, यदि आप जैसे समर्थ पुरुष भी जरासंध से डरकर भाग गए तो मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसका सामना कर सकूं? यह केवल बलवान ही नहीं है वरन अन्यायी और अत्याचारी भी है। इसके अतिरिक्त इससे अशांति फैलने की भी संभावना है जिसे मैं पसंद नहीं करता। राजा के इन कायरतापूर्ण वचनों को सुनकर भीम को जोश आ गया और वह कहने लगा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि जो पुरुषार्थ विहीन और निर्बल है तथा जिसके पास युद्ध सामग्री नहीं, यदि वह अपने से सबल शत्रु से लड़ाई ठानेगा तो मुंह की खाएगा ही। पर जो राजा सावधान और नीति से युक्त है, चाहे वह निर्बल भी है तथापि अपने शत्रु पर विजयी हो जाता है। आपके राज्य में कृष्ण के समान दूसरा नीति को जानने वाला नहीं है। बल में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता और अर्जुन तो दुर्जय है। जैसे 3 प्रकार की अग्नि के मिलने से यज्ञ होता है, वैसे ही इन तीनों के मिल जाने से निश्चय ही जरासंध का नाश होगा। भीम के इस कथन को सुनकर कृष्ण बोले, अल्प बुद्धि या विचारहीन मनुष्य बिना परिणाम को विचारे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, पर फिर भी कोई शत्रु इस स्वेच्छाचार या अल्प बुद्धि के कारण उस पर दया नहीं करता। इसलिए कोई काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। इससे पहले कृत युग में 5 महाराजाओं ने अपने अपने गुणों से चक्रवर्ती राजा की उपाधि पाई। किसी ने घर छोड़ देने से, किसी ने दया और न्याय से प्रजा को वश में करने से, किसी ने अपने तपोबल से और किसी ने अपने बाहुबल से, परंतु तुम एक गुण से नहीं वरन इन सब गुणों से चक्रवर्ती राजा कहलाने के अधिकारी हो। तू बड़भागी और प्रतापी है जो अपनी प्रजा
की हर तरह से रक्षा करता है। तू क्षमाशील और बुद्धिमान भी है। पर दूसरा राजा जरासंध भी इस उपाधि का दावेदार बना है। उसके बल की थाह इसी से लग जाती है कि उसने क्षत्रियों के 100 कुलों को पराजित किया है और कोई उसका सामना नहीं कर सका। वह अत्यंत अभिमानी है। जो राजा हीरे और मोती धारण करते हैं वे उन्हें उसे भेंट करते हैं तो भी वह प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वह आरंभ से ही दुशील है। सबसे बड़ा कहलाकर भी वह अपने अधीन राजाओं पर अत्याचार करता है और सबसे कर लेता है। किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसका सामना कर सके। उसके बंदी गृह में पड़े हुए अनेक राजा अपने जीवन के दिन काट रहे हैं। तथापि हे महाराज, यह याद रखना चाहिए कि रण क्षेत्र में वीर गति पाने वाला क्षत्रिय सीधा स्वर्ग को जाता है। इसलिए हम सब मिलकर जरासंध से युद्ध करें। 86 राजघरानों को वह मिट्टी में मिला चुका है। 100 घरानों में अब केवल 14 बचते हैं। जब ये 14 भी उसके अधीन हो जाएंगे तो वह नरमेध यज्ञ आरंभ करेगा। जो पुरुष उसको इस काम से रोकेगा उसका पराभव होगा। इसलिए जो जरासंध का दमन कर सकेगा वही राजाओं का महाराजा और राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी होगा। महाराज कृष्ण के कथन को सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, यह कैसे हो सकता है कि मैं चक्रवर्ती राजा की पदवी के लालच में आकर तुमको जरासंध से लड़ने के लिए भेजूं? अर्जुन और भीम मेरे दोनों नेत्रों के समान हैं और आप हे कृष्ण मेरे हृदय रूप हो। यदि मुझसे मेरे नेत्र और मेरा हृदय पृथक कर दिया जावे तो मैं किस प्रकार जीवित रह सकता हूँ? जरासंध की सेना को तो यमराज भी लड़ाई में नहीं हरा सकते। तुम या तुम्हारी सेना क्या चीज है? मुझे तो इस काम में भलाई नहीं दिखाई देती है। ऐसा न हो कि परिणाम और का और ही हो जाए। इसलिए मेरी सम्मति है कि इस काम में हाथ न डाला जावे। हे कृष्ण, मेरी समझ में इससे अलग रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इसका पूरा होना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर अर्जुन बोला, हे राजन, क्षत्रिय का धर्म है कि वह अपने बाहुबल से शत्रुओं का हनन करे तथा सदा अपना यश अपना प्रसार बढ़ाता रहे। क्षत्रियों के गुणों में शूरता सबसे बढ़कर है। वीरों के कुल में जन्म लेकर जो कायर हुआ वह घृणा के योग्य है। विद्वानों के समीप मनुष्य के लिए कुलीन वंशज होना यद्यपि सबसे बढ़कर है, परंतु यदि कोई वीर ऐसे वंश में जन्म ले जिसे वीरों के जन्म देने का पहले सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था तो समझना चाहिए कि वह उससे भी बढ़कर है जिसने वीरों के वंश में जन्म लिया है। वीर सदा अपने शत्रु पर जय पाता है, परंतु जो पुरुष वीरता के भरोसे असावधानी से काम करता है वह सदा सफल नहीं होता। इसी से वीर या बलवान पुरुष कभी कभी बलहीन के हाथों मारे जाते हैं। जैसे बलहीन पुरुष नीचता का शिकार हो जाता है, उसी तरह कभी कभी बलवान अपनी मूर्खता से मारा जाता है। इसलिए जो राजा विजयी होने की इच्छा रखे उसे इन दोनों बातों से बचना चाहिए। इसलिए हे राजन, यदि हम राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासंध का वध करें और उसके बंदियों को छुटकारा दें तो इससे अच्छा दूसरा काम और क्या हो सकता है? पर भय से यदि हम इस काम से भागे तो इससे हमारी मूर्खता और कायरता ही सिद्ध होगी और लोग हमें कायर कहेंगे। इसलिए हे राजन, आप लोगों को हमारे उपहास का अवसर न दें। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन ने ठीक वही कहा है जो एक भरत संतान और कुंती पुत्र को कहना चाहिए। यह जीवन स्वप्नवत है, इसका भरोसा नहीं कि किस समय मृत्यु आ घेरे। हमने यह भी नहीं सुना है कि लड़ाई से अलग रहने से जीवात्मा को अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। अतएव प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार अपने शत्रु पर चढ़ाई करे, क्योंकि इसी में उसे शांति मिलती है। जो पुरुष बुद्धिमानी से काम करता है उसको यदि उसके पिछले कर्म खोटे नहीं हैं निश्चय ही सफलता मिलती है। यदि दोनों के कर्म अच्छे हैं और दोनों विचार कर चलते हैं तब भी एक की जीत होगी और दूसरे की हार, परंतु जो बिना विचारे चलेगा वह अवश्य हारेगा। और यदि दोनों मूर्ख हैं तब भी आवश्यक है कि एक सफल हो, क्योंकि दोनों जीत नहीं सकते। इसलिए हम क्यों न बुद्धिमानी से शत्रु पर चढ़ाई करें। जल का वेग बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ देता है। जरासंध के वीर और प्रतापी होने में कुछ संदेह नहीं, पर क्या डर है? यदि हम भी अपने संबंधियों के लिए उससे युद्ध ठाने, या तो हम युद्ध में उसे मारेंगे या स्वयं लड़ाई में मर सीधे स्वर्ग का रास्ता लेंगे। जब युधिष्ठिर ने देखा कि भीम, अर्जुन और कृष्ण इस सब लड़ाई के लिए बद्ध परिकर हैं तो कृष्ण से उसने जरासंध का इतिहास पूछा। कृष्ण ने सारा वृत्तांत सुनाकर अंत में कहा कि जरासंध के बड़े बड़े योद्धा जिन पर उसे बड़ा भरोसा था वे सब मारे गए हैं। इसलिए अब समय आ पहुंचा है कि उसका नाश किया जावे, किंतु सीधी लड़ाई में उस पर विजयी होना संभव नहीं है। हमारा विचार है कि उससे मल्ल युद्ध करके उसका वध किया जावे। आप मेरा नीति और भीम के बल पर विश्वास रखें। अर्जुन हम दोनों की रक्षा करेगा। हमारा तो विश्वास है कि हम तीनों मिलकर अवश्य उसको मार डालेंगे। जब हम तीनों उसके पास जाएंगे तो यह अनिवार्य होगा कि वह हम में से किसी एक से लड़े, वरन उसके अभिमान का विचार कर कहना पड़ता है कि वह भीम से ही लड़ने को तैयार होगा। बस फिर क्या है? जिस तरह मृत्यु दंभी पुरुष का विनाश कर देती
करती है, उसी तरह भीमसेन जरासंध का वध कर डालेगा। यदि आप मेरे भीतर की बात पूछते हैं या आपको मुझ में कुछ भी श्रद्धा है तो आप अब तनिक भी देर मत कीजिए और अर्जुन और भीम को मेरे साथ कर दीजिए। युधिष्ठिर इस उचित परामर्श को कैसे ठुकराता। कृष्ण की अंतिम अपील ने युधिष्ठिर को पिघला दिया और उन्होंने नम्रता पूर्वक कृष्ण का हाथ चूमा और गदगद होकर कहने लगे, किसकी सामर्थ्य है जो कृष्ण और अर्जुन का सामना कर सके। पुनः जब भीम उनके साथ है, प्रत्येक चढ़ाई की सफलता सेनापति की बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। जिस सेना का आधिपत्य कृष्ण के हाथ में हो उसकी सफलता में क्या संदेह है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें उचित है कि तुम कृष्ण में श्रद्धा रखकर उनको अपना नेता मानो और भीम को भी चाहिए कि वे अर्जुन के तेज को अपना अग्रगामी बनाएं। जहां नीति, तेज और शूरता के ये तीन गुण एकत्र हो जाते हैं वहां सफलता हाथ जोड़कर खड़ी रहती है।